हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। इस बार बैक कर सकते हैं क्योंकि सेकंड ब्लॉग है। तो आज हम आ चुके हैं कॉलेज। आज भाई इवेंट है। आज तो इवेंट है, हमारी सोसाइटी का है, स्पेक्ट्रम का इवेंट है आज। तो भाई मुझे वही वाले काम नहीं पसंद, जैसे मैंने बताया था मेल वेल वाले, ये तो पसंद है मेरे को कि इवेंट है, इसमें मज़ा आएगा आज तो बहुत। और आज हम प्राइम रहेंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी का इवेंट है। तो कुछ चश्मा लगा लेते हैं। मैं आउटफिट चेक दूँ? देखो प्रोफेशनल थीम थी। आउटफिट चेक दे रही थी हाँ मैं तुम लोगों को। देखो यहाँ लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही। अब ठीक है। हाँ अब अच्छा। और हाँ ठीक है। अब देखो चलते हैं भाई, सोसाइटी का बहुत काम है आज। आज हमारा मेन इवेंट है भाई। आज हमारा कैरियन कॉन्क्लेव है। गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं अभी बताती हूँ तुमको थोड़ी देर में। भाई हमारी सोसाइटी वालों ने बनाया है ये, वो इसके अंदर फ़ोटो खिंचवाएंगे। ये भी कुछ कुछ है। ये है, ये गेस्ट की फ़ोटोज़ हैं इसके अंदर। ये रहा भाई, देख लो। गेस्ट मैं बता भी दूंगी अभी कौन कौन आएंगे, बट तुम देखो एक बार। यतिन दुग्गल है, डियर सर हैं, अभिनव झा हैं, काफ़ी गेस्ट हैं। 2 दिन चलेगा कैरियर कॉन्क्लेव, 17 एंड 19। मुझे तो लग रहा है कि कैंपस टूर ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। भाई अभी बहुत सुबह है, अभी गेस्ट आए तो नहीं है अब तक। टाइम है लगभग 10-11 का, बट हमें पहले बुलाया गया था। हम अब बज रहे हैं 8 बज रहे हैं भाई। 8 बजे हम पहुंच चुके हैं और मैं चली थी 6:30-7 के आसपास, और मैं अब पहुंच गई हूँ। और देखते हैं, काफ़ी सोसाइटी मेंबर पहुंच गए भाई, बड़े पंचुअल हैं। गाइस जो गेस्ट को बुके दिए जाएंगे ये रहे। ये लोग खेल रहे हैं इन बुकों के साथ। भाई हमारे इवेंट पे हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, KTM बाइक वाले। ये देखो इनका इवेंट चल रहा है इधर। ये सिखा भी रहे हैं इधर, ये रहे ट्रेनीज। गाइस डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल और आगे शेयर जरूर करना है यार, ठीक है। और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल। ताकि तुम लोग कोई सी भी नोटिफिकेशन ना भूल पाओ, तुम्हें हमेशा दिखती रहे। यस, थैंक यू। एंड प्लीज फॉलो के बाद तक कमेंट अच्छे अच्छे कर देना यार प्लीज। यार लड़की बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती है, ठीक है, लिटरली यार। ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू। ओके थैंक यू। भाई भैया बहुत अच्छे हैं। कैसे बैठे भाई, गेस्ट नहीं आए हमारे। गेस्ट का वेट कर रहे हैं। बढ़िया। एंकर्स एंकर्स प्रैक्टिस में है। उन्नति किस टाइम आ गई थी? मैं आई थी 8:45। 8:45 से यहीं हो। पहले काम करवाते हैं फिर बैठे भी हम ही। नहीं नहीं, हमें तो जाना है फिर से बाहर गेस्ट को रिसीव करने। 2 मिनट बैठे हैं क्योंकि कुछ नहीं है। गाइस पलकी भी आ चुकी है, देखिए। क्या दिक्कत है ये बताइए। ये लेट है। इसको बिल्कुल टाइम का पता नहीं है किस टाइम आते हैं। नहीं पर गेस्ट से पहले ही है, गेस्ट से तो पहले ही है। क्या दिक्कत है? कुछ तो बोला, आप लेट हुए कैसे? नींद आ रही थी। अरे मैं क्या करूँ, रात में स्कूल को बोलने लगा था। क्या? मैं तन्वी स्कूल की ज़्यादा बातें करने लगी, 1 बज गया। शुरू हो गया। और इस थिएटर से निकल के जाने लगे। और इंटरेस्टिंग होती है तो पता नहीं चलता कि कब धुआंधार धुरंधर हो गई, 3.5 घंटे निकल के पता ही नहीं चला। तो पढ़ाई को भी अगर इंटरेस्टिंग बना लिया जाए, जैसे मैं कई बार बहुत किताबें तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ एक किताबें पढ़ी तो उनमें यही दिखाया जाता है कि जब हम कोई भी काम रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं ये सोच के, तो तब तक का इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और 3 घंटे का सफर है और आपका ध्यान सिर्फ इसी बात पे केंद्रित है यार कि मैं वहां पहुंचूंगा, ये करना है वो करना है, एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो जो 3 घंटे है ना, काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं आप किसी के साथ हो
और आप वो बस में सफर कर रहे हो, आपको वो 3 घंटे पता ही नहीं चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जिंदगी को इस तरीके से जीना चाहिए कि वक्त का पता ना चले, प्रेजेंट में जीना, और इसकी बहुत लंबी प्रैक्टिस है, वरना लोग कर नहीं पाते। यहाँ भी बहुत आईआईटी का फॉर्म भरा करते थे, तो आईआईटी के फॉर्म में एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी होता था। आप लोग शायद बहुत छोटे हो अभी, आप अपने चाचा वाचा को पूछना कभी आईआईटी दिया उन्होंने तो, क्या पापा ने। तो मतलब पहले सरकारें इतनी संवेदनशील थी कि जब आप फॉर्म भर रहे हो, आपका फॉर्म पहुंचेगा तो वो बताएंगी कि आपका फॉर्म हमें मिला या नहीं मिला। अब तो आपके फॉर्म में कोई गलती होगी सीधे रिजेक्ट, 1 साल बाद अब आप एग्जाम दोगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं। अब 10 लोग गंदा पानी पी के मर गए तो सरकारें नॉर्मल लेती हैं। पहले ऐसा होता था कि यार प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर किसी की जान चलेगी तो कहते थे कि डीएम पे बात आ जाएगी, सरकारों पे बात आ जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। पहले 1-2 ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते थे तो रेल मंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाता था। अब आज नहीं है ऐसा कुछ। तो हमारे देश में क्या हो गया कि गलत, आज जो लोग मुझे भी कहते हैं कि आप बोलते हो, कि अगर आज भी हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो जो गलत करने की इनकी प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाएगी, इनको फर्क पड़ना बंद हो गया। आप यूथ हो, मैं आपसे कहता हूं कि आपको देश बदलना है, आपको फिर से इस भारत को, हम खाली ही कहते रहें कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा, नहीं, हम तो इनफैक्ट अविकसित भारत की ओर जा रहे हैं। और मैं ये सिर्फ चीजों की या सरकारी स्कूलों की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी बात कर रहा हूं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी स्तर इतना गिर गया कि पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ कोर्सेज बेचा करते थे, कोर्सेज के बाद वो पेन ड्राइव, वो किताबें, जबरदस्ती बच्चों को ड्रेस, स्कूल, लैपटॉप, बोतल, टी शर्ट और इनफैक्ट जमीन बेचने लग गए अमीर बनने के लिए। सब छोड़ दीजिए, जमीन बेच रहे, बाहर कर दिया। और बहुत सही फैसला लगा मुझे सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि डर कैसे पैदा होगा, बंगाल की बात है। आज क्या हो गया, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि काम नहीं आ रहा, काम के लिए नहीं, बात है कि आप जैसे गणित सिखाता हूं मैंने गणित सीखा, तो केवल मैंने गणित नहीं सीखा, मेरा दिमाग खुल गया। मैं जब गणित सॉल्व करता हूं तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी आती है, मुझे अच्छे ख्याल आते हैं, मेरा दिमाग इतना काम करता है, इतना एक्टिव रहता है कि मैं सरकारों से क्या सवाल पूछना है, किस लिमिट में सवाल पूछना है, ये डिसाइड करता हूं। तो ऐसा नहीं कि साइन थीटा कॉस थीटा तक ही गणित सीमित था, गणित ने मुझे जिंदगी जीनी सिखाई। गणित डिसाइड करता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। जब मैंने आईक्यू लेवल सीखा तो मुझे और लेवल्स के बारे में जानने को मिला, यार सोशल क्वोशेंट भी होता है जैसे इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है, मुझे पता है हाउ टू बिहेव, सोशली कैसे बिहेव करना है, ये सब चीजें मैंने सीखी। मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप ये सब ड्रामे देख रहे हैं। मत देखिए, पता क्या है कि मैंने सिर्फ मूवी इसलिए नहीं देखी क्योंकि दिमाग हाईजेक होता है। जब आप एक ही तरीके की चीजें देखते हो तो दिमाग उसी के हिसाब से चलने लगता है। अच्छी बात है। हाँ, अगर आप पार्टनर हो, साथ में रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक कि एक ही पूरी जिम्मेदारी है, आप दोनों बाउंडेड हो, आप दोनों एक साथ बंधे हो, तो आप दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि तूने ये नहीं किया या तूने ये नहीं किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छा आंसर दिया है। दूसरी बात ये है, थिन लाइन है दोनों के बीच में, बहुत थिन लाइन। जैसे दाल में नमक कम है, दाल गलत है, आपने नमक डाला, दाल सही हो गई, थोड़ा ज्यादा पड़ गया फिर गलत हो गई। तो गलत सही में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, सिर्फ एहसास की बात है, सिर्फ एहसास की बात है। गलत एहसास है, आपको हो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि आपको ये साबित कर दे आप गलत है। इस संसार में झूठ सही गलत सही कुछ भी नहीं। अब मैं एग्जांपल से फिर समझाता हूँ। 2014 में मैं आपको, या 2014 आप बहुत पुराना हो गया, तुम लोग पैदा हुए होंगे उस वक्त, मान लेते हैं कि 2020 में 2000 का नोट दिखा के मैं आपको कहूं कि ये 2000 का नोट है, तो उस वक्त ये बात सही थी। बट अगर आज मैं 2000 का नोट दिखा के कहूं तो आज ये बात गलत है। तो गलत सही टाइम और जगह के डिफरेंस के हिसाब से, समझ रहे हैं? जिम्मेदारी नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, आपके साथ ही नहीं होगी, आपके बहुत ऑप्शंस है।
कोई बंधन नहीं है। तो ये शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ जब वक्त बीतता है तो ये आजादी खालीपन लगने लगती है तन्हाई में। बिल्कुल असली मायने जिंदगी के तब आते हैं जब इंसान किसी चीज को चुनता है, बाकी सब कुछ छोड़ता है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, कि आपने यू चूज समवन, पूरी दुनिया छोड़ दी उसको। हमें लगता है कि ये गलत है, नहीं। किसी एक इंसान को चुनना हो या किसी एक काम के लिए खुद को समर्पित कर देना हो या किसी एक जगह विचार या किसी जिम्मेदारी से जुड़ना हो, तब समझ में आता है जिंदगी का मतलब। ये चीजें जीवन को मीनिंगफुल बनाती है। तो गाइस हमारा इवेंट कंप्लीट हो चुका है। ये देख हंस रही है, ये देख। कैसा लगा तेरे को बताइए। ठीक था पूरे टाइम तूने इतना ध्यान से सुना है, कुछ सीखा भी है वहाँ से? हाँ। क्या बता ना। 9 बजे सो जाता है। देख के बोल और व्लॉग में बाकी तो वैसा ही था, पता ना उन्होंने एज के हिसाब से बड़ी एडवाइस दी है मेरे हिसाब से। तो लोग ने क्वेश्चन कैसे पूछे उनसे, उन्होंने तो क्वेश्चन के आंसर दिए। नहीं। भाई मेरे को बहुत तगड़ा लगा, सर ने- एडवाइस बहुत अच्छी दी है उन्होंने। सर ने शुरुआत ही उससे करी थी, किससे? मतलब कि हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई अब मिरर था तो मैंने सोचा तुम्हें आउटफिट चेक दे दूँ, फिर से बात कर लेते हैं। बहुत शोर हो रहा था बाहर, तो अभी हम थोड़ा सा आइसोलेट होके इधर आए हैं। ये बैच भी दिया है हमें, तो मैंने बताया तुम्हें सुबह। और ये पूरा मैंने ब्लैक ही रखा है क्योंकि फॉर्मल थीम था। भाई कलर फॉर्मल में और भी कलर होते हैं, बट हम पहनते यही वाला है। और ये ग्रीन शूज़ मैंने रैंडमली पहने हैं क्योंकि देखो वही ग्रीन शूज़ का मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। मेरे को, मैं दुकान पे गई थी, मेरे को ये पसंद आया, मैंने सीधा ले लिए। अब ये कहीं नहीं पहने जाते, तो मैंने सोचा ब्लैक और इसके साथ ये ग्रीन पहनेंगे। मतलब सोचा है मैंने, कुछ भी सोच लेती हूँ मैं। तो मैं ब्लैक के साथ ग्रीन, ठीक है। मेरे पास ब्राउन बूट्स थे, ब्लैक बूट तो मेरे पास है भी नहीं, तो ब्राउन बूट्स तो ब्लैक के साथ जाते नहीं। तो मैंने कहा ग्रीन वालों का आज काम पड़ जाएगा, तो मैं ग्रीन पहनते हैं आज। सही लग रहे हैं वैसे, ब्लैक के साथ ग्रीन है, कौन देख रहा है। यही सोच के हम सब करते हैं, कौन क्या फ़र्क पड़ गया। वही एक इंसान हरे जूते पहन के घूम रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ब्लैक तो सब पहन के आ रखे हैं भाई, ब्लैक बूट्स और ब्राउन बूट्स सब वही पहन के आ रखे हैं भाई, सबके पैरों में वही है। हम कुछ डिफरेंट करते हैं, ग्रीन मुझे अच्छे नहीं लगते, ऐसे पहन लेते हैं। तो भाई 2-3 लोग मुझे बोल चुके हैं कि भाई ग्रीन अच्छे लग रहे हैं भाई, कॉन्ट्रास्ट। मगर ठीक है यार। और मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो ब्लैक्स अपने रग रग में बहता है। Yes. ऐसे कीड़ा लगे खून बाद में आएगा, पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो मैंने पेपर लिया, मुझे बड़ा आसान सा पेपर लगा। मैंने उस क्वेश्चन को 10 मिनट, मतलब 10 क्वेश्चन थे, 5 से 7 मिनट लगा होगा, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब जब 5 से 7 मिनट में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अब वो डायरेक्टर हो गया इंप्रेस, क्योंकि उसका खुद का पेपर बनाया हुआ, 5-7 मिनट में सॉल्व कर लिया। अब वो इंप्रेस हो गया और सैलरी पूछ रहा है, कितनी सैलरी चाहिए। कभी पापा ने नहीं पूछा कितने पैसे चाहिए, पहली बार पूछ रहा है कोई कितने पैसे चाहिए। अच्छा मुझे इतना पता, उधारी कितने की है, 20 तो चाहिए। तो मैं सोच रहा मेरी उस सिचुएशन समझना क्या है, राइट, फील करिएगा। मैं बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ, क्या कितने पैसे चाहिए, मैं कह रहा हूँ 20 बोलता हूँ। फिर मन से आवाज आई, अबे चलना 20 तो उधारी वाला ले जाएगा, तेरे पास में क्या बचेगा। फिर अंदर से आवाज आई कि 25 बोलते। अब कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उस समय 25,000 की बहुत बड़ी वैल्यू थी। फिर अंदर से आवाज आई 25,000 बोलते। फिर अंदर से एक और आवाज आई, औकात है। फिर मैं बोला 20, फिर बोला 25, मन के कश्म में डूबा होता, 20-25 तब तक उस कोचिंग के डायरेक्टर ने बोला हम आपको 45,000 पे कर सकते हैं। जैसे ही डायरेक्टर ने बोला हम आपको 45,000 पे कर सकते हैं, मैंने कहा 45 तो कम पड़ेगा सर। इस पूरे सिचुएशन में आप फील करोगे, बहुत स्लैंग वर्ड यूज कर रहा हूं। मैंने बताया ना ये सेशन नहीं, इससे ज्यादा तो मेरी क्लास के अंदर बच्चे होते हैं। अरे तो बहुत स्लैंग वर्ड यूज कर रहा हूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे मेरी औकात 25,000 में नहीं लग रही। उस डायरेक्टर ने मुझे ये एहसास कराया कि तू तो 45,000 तो तू पढ़ते पढ़ते भी कमा सकता है, राइट। और इसी वजह से राइट कॉन्फिडेंस बहुत से लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, उनको ये पता नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है। मैं आज की डेट में अभी मैं गिग्स फॉर गिग्स के अंदर हूँ और एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एवीपी के पोस्ट पे काम करता हूँ। हर शादी में बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूँ, राइट, बहुत सारे। अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, एक बच्चा 25,000 के लिए इतनी बार फॉलो अप लेता है, सर 25,000 मिलेगी सर। और एक बच्चा आता है, वही जेंजी आता बैठता है और एकदम डिस्कशन कर रहा होता है, नहीं सर, नहीं मैं मेरी कंडीशंस होगी।
राइट। ऑफिस के अंदर हमारे ऑफिस में कोई डेकोरम आता है, हेडफोन लगा के बैठता है कि मैं आपको कोडिंग से मतलब है कोडिंग करके दूंगा, फालतू की बातें मत करो। गजब की मतलब उनको मैं एटीट्यूड देखता हूँ। ये सारी चीजें डेवलप होती है, इसका मतलब नहीं है कि फेक एटीट्यूड है उसका। वो अगर कोडिंग वाली बात, स्किल की बात कर रहा है तो उसमें है भी वो चीज। ये जो चीज मेरा एक हमारा योगी बोर्ड हमने बनाया था, जो मेरा 7 लोगों की टीम मिलकर काम करी थी, उस अकेले बंदे ने एक दिन के अंदर और वो भी 1 महीना 1.5 महीना हो गया था काम करते हो, उस बंदे ने एक दिन सुबह से लेकर शाम तक में वो मेरा जो पायलट बोर्ड था उसको बना के दे दिया उस बंदे ने। तो वो भी ऐसा बात हमारी, इट्स नाउ डेज इट्स ऑल अबाउट द स्किल। और दूसरी चीज कॉन्फिडेंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइफ में कॉन्फिडेंस छोटी छोटी सिचुएशन से आता है। लाइफ में कॉन्फिडेंस छोटी छोटी सिचुएशन से आता है। कोई एग्जाम दो, क्रैक करो और अपनी खुद की वैल्यू को बढ़ाते जाओ। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जो उसके नजर में खुद की वैल्यू नहीं है तो दुनिया उसकी क्या ही वैल्यू करेगी। उधर से भी मैंने फोटो खींच रहे हैं भाई सर। ये भैया भाई फाइनली डियर सर आने वाले हैं। अभी भी इतनी भीड़ है, ये भी देखिए सुबह से वेट कर रहे हैं, अब आ रहे हैं। वैसे उससे पहले और भी गेस्ट आए थे, अभी उनका ही टाइम है 3 to 4 वाला। अभी आएंगे तो दिखाऊंगी। में ना लेके जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ आज मैं बच्चों से पूछता हूँ आप क्या करना चाहते हो, स्पेशली +2 के बाद उनके आंसर होते हैं हम IIT JEE नीट करना चाहते हैं या UPSC करना चाहते हैं। उनके पास तीसरा ऑप्शन ही नहीं होता। CUET के आप लोगों ने तो एग्जाम दिए, कॉलेज में आए हो, आप अपने साथियों को देखना उन लोगों ने CUET दिया ही नहीं। और IIT JEE नीट का रिजल्ट क्या है, कितने परसेंट है, मुश्किल से 3 to 4%। UPSC का रिजल्ट कितना है, 0.1%। वो हम सब भूल जाते हैं। और इससे फिर लाइफ कितनी खराब हो रही है आपकी। तो अपना मेंटर आपको ध्यान से चुनना है। ऐसे ही आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, कहीं भी जाओगे, तो ये याद रखना कि आपके स्किल्स की वैल्यू है। आप किसी को देखम देख कोई काम मत करना, ठीक है, कभी भी, क्योंकि अब ये जमाना अलग है। यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होंगी, क्लासेस होंगी, कोई भी कोर्स खरीदो, कुछ भी करो। मैं यहाँ पे देखो एज अ टीचर नहीं हूँ, यहाँ पे खड़ा हुआ एज एन एजुकेटर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे एक होता है ना बड़ा भाई को एडवाइस दे रहा होता है, वो कह रहा हूँ, उस तरह से बात कर रहा हूँ। तो कहीं भी जाओ, कोई भी कोर्स करो, कुछ भी करो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने पर्सनली ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता खुद के बारे में। यार आप कौन सा कोई शाहरुख खान है जो अपनी कोई कहानी सुनाते रहेंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे तो सोच रहे हो कि मैं बात ऐसे बोल रहा हूँ। YouTube पे वीडियो पड़ी हुई है, मैंने ये सवाल वहां उनसे पूछा। मैंने एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि जिसमें करना होता है कि जिसमें हम अच्छे हैं उस लाइन में। मैंने सर पता कैसे चले अच्छे Here the sir is. अरे एक मिनट रिकॉर्डिंग में आ जाओ सर। अब आफ्टर इवेंट अपनी टीम बची है अब केवल, सब चले गए। चलते हैं भाई, आज ऑडी में ही थे पूरे सुबह से।